कुछ भविष्यवाणियां पूरी क्यों नहीं होती? Why do some prophecies never come to pass? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं एक सवाल पूछूंगा और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आएगा आपके घर। मेरा किताब परमेश्वर हमसे बात करने के तरीके, इस किताब को जरूर पढ़िएगा। इसमें मैंने बहुत डिटेयली और डीपली मैंने लिखा है कि परमेश्वर हमसे कैसे बात करते हैं। बहुत बार परमेश्वर हमसे बात करते हैं लेकिन हम पहचान नहीं पाते। तो इसमें मैंने जैसे संख्याओं से कैसे बात करते हैं, नंबर्स के द्वारा, जैसे रंगों के द्वारा परमेश्वर हमसे कैसे बात करते हैं, रिपीटेशन के द्वारा कैसे बात करते हैं, कन्फर्मेशंस के द्वारा कैसे बात करते हैं, भविष्यवाणी के द्वारा कैसे बात करते हैं, ये सब मैंने इस किताब में लिखा है। ये किताब आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं और इस किताब का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दिया है। देखिए, क्या आपने कभी यह सोचा है, किसी ने आपके ऊपर भविष्यवाणी की, ठीक है, पर वह पूरी नहीं हुई, तो क्या वह भविष्यवाणी गलत थी या कुछ ऐसा था जो बीच में रुक गया? आज हम बाइबल से समझेंगे भविष्यवाणी फेल क्यों होती है और क्यों नहीं होती है, लेकिन उसका पूरा होना क्यों रुक सकता है। ठीक है, पहला, हर भविष्यवाणी अनकंडीशनल नहीं होता। यशायाह 18:7-10, जिस समय मैं किसी जाति या राजा के विषय में कहूं कि मैं उसे उखाड़ूंगा, यदि वह जाति अपनी बुराई से फिर जाए, तो मैं उस विपत्ति के विषय में मन फिराऊंगा। इस प्रिंसिपल को समझिएगा, ठीक है। यह प्रिंसिपल साफ है कि परमेश्वर बोलता है, पर मनुष्य का रेस्पॉन्स भी बहुत जरूरी है, मैटर करता है। इसका मतलब है कि कुछ भविष्यवाणियां कंडीशन के साथ आती है, भले ही वह कंडीशन ओपनली बोली ना जाए, ठीक है। दूसरा, समय, टाइमिंग को हम गलत समझ लेते हैं, ये बहुत ज्यादा होता है। हबाकुक 2:3, यह दर्शन नियत समय के लिए है, चाहे वह देर करे तो भी उसका बाट जो। बहुत बड़ा प्रॉब्लम प्रोफेसी नहीं होता है, प्रोफेसी एक्सपेक्टेशन होता है। हम सोचते हैं अभी होगा, अभी हो जाना चाहिए, पर परमेश्वर कहता है नियत समय पर होगा। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि हमको जब प्रोफेसी मिले तो हमको वो टाइमिंग, जो प्रोफेटिक टाइमिंग कहते हैं उसको, भविष्यवाणी का टाइमिंग या समय, उसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है आज्ञाकारिता, ओबीडियंस। वो एक मार्ग बनाता है भविष्यवाणी को हमारे जीवन में पूरा होने के लिए, ठीक है, या खोलने के लिए। व्यवस्था विवरण 28 का 1 और 2, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बातें ध्यान से सुनकर माने तो यह सब आशीषें तुझ पर आएंगी। यह एक पैटर्न है, वचन, आज्ञाकारिता और उसका परिणाम आप देखोगे। आप समझो, भविष्यवाणी डेस्टिनेशन दिखाती है, दिशा, या आप जहां पहुंचेंगे वो दिखाती है, पर आज्ञाकारिता रास्ता बनाती है, ठीक है। भविष्यवाणी आने के बाद आज्ञाकारिता बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ भविष्यवाणियां वॉरफेयर को भी एक्टिवेट करती हैं। दानियल 10 का 12-13, तेरी बातें सुन ली गई, परंतु फारस के राजा के प्रधान ने 21 दिन तक मेरा सामना किया। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, सुनिए। अगर पहले दिन मिल गया था जवाब, पर मैनिफेस्टेशन डिले हुआ, क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल रेजिस्टेंस, या इसका मतलब है कि कुछ भविष्यवाणियां जो होती हैं आपके ऊपर बोल दी जाती है पूरी होने, लेकिन पूरी होने से पहले आत्मिक विरोध या एक्टिवेशन शुरू हो जाता है। गलत प्रतिक्रिया भविष्यवाणी को रोक सकता है। 1 सैमुअल 15:26, पहला सैमुअल 15:26, तूने यहोवा की आज्ञा को तुच्छ जाना है, इसलिए यहोवा ने तुझे राजा होने से तुच्छ जाना है। साउल को भविष्यवाणी मिली थी, पर वो ओबीडियंस मेंटेन नहीं कर पाया। उसका रिजल्ट क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ? फ्यूचर था, पर वो फ्यूचर सस्टेन नहीं हो पाया। भविष्यवाणी डायरेक्शन है, गारंटी नहीं है। पहला तिमोथेयुस 1 का 18, उन भविष्यवाणियों के अनुसार अच्छा युद्ध कर। ध्यान दीजिएगा, पौलुस कहता है प्रोफेसी मिलती है, अब युद्ध करो। इसका मतलब क्या है कि भविष्यवाणी पैसिव नहीं है, यह पार्टिसिपेशन मांगती है। आपका मेल होना परमेश्वर के साथ मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। सबसे गहरी समझ, भविष्यवाणी 3 चीजों के बीच काम करती है। पहला, परमेश्वर की इच्छा, दूसरी, मनुष्य की प्रतिक्रिया, और तीसरा, आत्मिक विरोध। अगर तीनों अलाइन हो
तो फुलफिलमेंट आता है। अगर कहीं डिस्कनेक्शन हो कोई एक में, तो तुरंत देरी होता है या डिले होता है या इंटरप्शन आ जाता है। भविष्यवाणी फेल नहीं होती है, लेकिन उसका फ्लो रुक जाता है, क्योंकि रेस्पॉन्स नहीं आया, समय गलत समय था, ओबीडियंस नहीं रहा, वॉरफेयर को इग्नोर किया गया। इसलिए भविष्यवाणी सुनो, पर उसके साथ चलना भी सीखना होगा। कुछ सूचनाएं हैं कि हर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार भारत के समय में रात को 9 से 10 बजे मैं सपनों का अर्थ बताता हूँ, ड्रीम इंटरप्रिटेशन। और नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्रीम इंटरप्रिटेशन का फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसमें आप अपने सपनों को भेजें, मैं इंटरप्रेट करूंगा। और फर्स्ट और थर्ड फ्राइडे, पहला और तीसरा शुक्रवार को भारत के समय में रात को 9 से 10 बजे मैं आकर चंगाई प्रार्थना करता हूं। आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। और याद रखिएगा, सेकंड और फोर्थ फ्राइडे, दूसरा और चौथा शुक्रवार को भारत के समय में सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक हमारा 12 घंटा का प्रार्थना होता है। हजारों लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, भविष्यवाणी, चिन्ह और चमत्कार होते हैं। आप भी हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। अभी मैं एक प्रार्थना करूंगा, इस प्रार्थना का स्क्रीनशॉट लेके आप बाद में भी प्रार्थना कर सकते हैं, या अभी मेरे साथ आप प्रार्थना कर सकते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, यीशु के नाम में मेरे जीवन में जो वचन तूने बोला है, उसे पूरा होने से कोई भी चीज ना रोके। मुझे आज्ञाकारिता दे, मुझे धैर्य दे, मुझे समझ दे कि मैं तेरे समय को पहचान सकूं और तेरे मार्ग में चल सकूं। मैं घोषणा करता हूं, तेरा वचन मेरे जीवन में पूरा होगा, यीशु के नाम में, आमीन। अब ये रहा इनाम के लिए आज का सवाल। सवाल को ध्यान से सुनिएगा। अगर दानियल 10 में उत्तर पहले दिन मिल गया था, तो फिर 21 दिन का डिले क्यों हुआ, और यह हमें भविष्यवाणी के बारे में क्या सिखाती है? एक लाइन में भी जवाब दे सकते हैं। पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब आपके घर बाय पोस्ट आएगा। एक बात याद रखिएगा, प्लीज कमेंट्स चेक करते रहिएगा, क्योंकि मैं विनर को कमेंट्स में अनाउंस करता हूँ। अगर आपको कोई प्रार्थना का जरूरत है तो बिल्कुल डिले मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रेयर का फॉर्म का लिंक दिया है, उसमें आप अपने प्रार्थना को लिखकर भेजिए। हमारा टीम आपके लिए प्रेयर करेगा, और जो लीडर आपके लिए प्रेयर करेंगे, आपके दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर में वो प्रेयर रिकॉर्ड कर कर आपको भेजेंगे। इसलिए उस फॉर्म को आप कितने बार भी भर कर भेज सकते हैं हमें, हम आपको कवर करेंगे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।